नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी ने एक ऐसी कुटिल चाल चली है कि जिससे ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनके प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। रीजन, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि अगर हिंदुस्तान में मोदी से लड़ने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई और तीसरा फ्रंट बनता है तो इसका मतलब यह है कि ये तीसरे फ्रंट के लोग प्रधानमंत्री मोदी को ही फिर से निर्वाचित करना चाहते हैं, उनकी मदद पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जिताना चाहते हैं। और ये एक अनोखी बात कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन में जो रिजोल्यूशन डाला गया उसके बाद इसकी चर्चा हुई। और इसके साथ ही जिस हिसाब से बिहार में राजनीति पलटी है, जिस हिसाब से केसीआर हो या ममता बनर्जी को यह झटका लगा है, वो इनके नेता दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग कहानी बता रहे हैं। इन चीजों पे मैं आऊंगा कि किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी पे अब खतरा मंडरा रहा है इस फैसले की वजह से, और कैसे ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार को एक झटका सोनिया गांधी ने दिया है। उससे पहले जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस पार्टी ने क्या फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में लिखा, यूनिटी ऑफ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट फोर्सेस will be the hallmark of the future of the Congress party. The Congress should go all out to identify, mobilize and align like-minded secular forces. We should include secular regional forces who agree with our ideology. There is an urgent need for a united opposition to take on the NDA on common ideological grounds. The emergence of any third force will provide an advantage to the BJP NDA. बिल्कुल साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया तमाम रीजनल पार्टीज को कि कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले ही कोई गठबंधन पॉसिबल है, और अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई गठबंधन बनने के लिए सोच भी रहा है तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। और ये थर्ड फ्रंट जो कोई भी बनाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार बनाए या फिर केसीआर बनाए या फिर अभी हाल में अरविंद केजरीवाल शिवसेना के साथ जाकर के गलवैयां कर रहे थे, ये कोई भी थर्ड फ्रंट की अगर कोई परिकल्पना करता है वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को निर्वाचित करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का बयान आप समझिए कि कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मदद की गुहार लेकर के वो पहुंचे थे शिवसेना के पास कि हम लोगों को साथ में मिलना जुलना है। उसका कल जो है एक बयान भी आया जिसमें शिवसेना कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर थी सावरकर के मसले को लेकर के। तो ये खिचड़ी पक तो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जिद पे अड़ी है कि कोई भी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बनेगा, उसका नेतृत्व वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं कर रही, उन तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियों, चाहे वो आम आदमी पार्टी जो बहुत सारे घोटाले में फंसी हुई है, चाहे वो महागठबंधन बिहार का हो जिसके ऊपर ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव के बेटों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो जो हाईकोर्ट के आदेश पर जिनके पीछे सीबीआई और ईडी लगी हुई है, चाहे वो शिवसेना हो जिसमें संजय राउत जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहकर आए हैं, चाहे वो एनसीपी हो, तमाम लोग इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो उनके लिए वो कहते हैं भाई चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस पार्टी एक नई स्कीम अपने रेजोल्यूशन में उन लोगों ने डाला है जिसमें कहा गया, एज ए पार्ट ऑफ द 58.9 पेज पॉलिटिकल रेजोल्यूशन which was presented by party leader Abhishek Manu Singhvi, it was stated that the Congress should initiate immediate discussion with 15 like-minded opposition party and form
a constitutional and legal alliance to move the Supreme Court against the alleged misuse of probe agency by the center. और इस गठबंधन की शुरुआत अभी से ही करना चाह रहे हैं। वो तमाम 15 पार्टियां जिनके खिलाफ ऑलरेडी ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, वो कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अलायंस बनाएंगे। किस लिए? ताकि ये 15 की 15 पार्टियां ये सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा, एक अर्जी लगाएं कि हिंदुस्तान में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, घोटाला भी करेंगे और नहीं पकड़े जाएं, सजा न मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाएंगे। अब पता नहीं कितना फीजिबल है, नहीं फीजिबल है, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी देश के जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या बताया आगे? Whenever there was a change of a government at the center, a commission would be set up to investigate any misuse of the probe agency, and the role of the all officers and bureaucrats who were prima facie party to such misuse would be investigated and appropriate action taken against them. धमकी भी दी जा रही है। ये कह रहे हैं कि अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मतलब सारे चोर इकट्ठे हो जाओ एक साथ, और जिनके जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे ताकि एजेंसियों के ऊपर कुछ दबाव पड़े। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई इसका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर के वो चुनावी मुद्दा बनाएंगे। फिर वो कहेंगे, संजय राउत कहेंगे कि हमने पात्रा चौल में कोई हमने घोटाला नहीं किया, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हमने कोई घोटाला शराब का नहीं किया, तमाम तरह के लोग, शरद पवार कहेंगे कि हमारे नेता उन्होंने वसूली नहीं की, वो तो पाक साफ भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। तो सारे लोग छूट जाएंगे और साथ में ये धमकी भी कि जब कभी भी इस देश में सरकार बदली जाएगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार खत्म होगी, जब हमारा राज आएगा हम सारे आरोपों को खत्म कर देंगे, सारे चोरों को खुला छूट दे देंगे, और तो और कमीशन बिठाया जाएगा और सारे एजेंसीज के जो अधिकारी हैं जो इस वक्त चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अधिकारियों को धमकी दी जा रही है कि आप विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो जांच कर रहे हो, चाहे वो काउ स्मगलिंग का मसला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो बंगाल में, या फिर शराब घोटाला हो, या फिर स्नूपिंग डिवाइस का मसला हो, बस खरीदारी में दिल्ली में घोटाला हो, चाहे पात्रा चौल का मसला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे वो वसूली का मसला हो महाराष्ट्र के अंदर, इन तमाम केसेस में जिन अधिकारी ने कोई रोल प्ले किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो अधिकारियों को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सुधर जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो जब हमारी सरकार आएगी तो एक एक को चुन चुन के पनिश किया जाएगा। मतलब ये जो अलायंस की घोषणा, इसको कह सकते हैं कि जो लालच दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ये कह रही है कि हमारे साथ आ जाओ, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और तुम्हारे ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं सबको खारिज कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अभी तो चुनाव में विलंब देर है। तो ये सारी चीज की शुरुआत नीतीश कुमार से हुई। नीतीश कुमार नक्सलियों की जो पार्टी है सीपीआई-एमएल, उसके अधिवेशन में वो बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को तय करना है, अगर हमारे फॉर्मूले पे काम करें कि जहां जहां रीजनल पार्टीज है वो वहां पे लड़े, जहां जहां बीजेपी से सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का है वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़े, तो बीजेपी की सीटें 100 से भी कम हो सकती हैं और ये गठबंधन एक बनना चाहिए। पूर्णिया के अंदर रैली हुई, कांग्रेस पार्टी एब्सेंट थी और सोनिया गांधी ने दो टूक शब्दों में कह दिया नीतीश कुमार को कि आप अपनी चालबाजी अपने पास रखें। और जिस हिसाब से ये घोषणा की गई है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस तरीके से बिहार के महागठबंधन की सरकार में तो हैं लेकिन उनके पोस्टरों से गायब कर दिए गए हैं, मतलब रिश्ते खराब हो रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन से बाहर निकलेगी तो इस गठबंधन का क्या होगा। ऑलरेडी नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर घिर रहे हैं। महागठबंधन की रैली होती है तो आरजेडी के लोग जो रैली में आए हुए थे वो चिल्ला रहे थे पलटू राम पलटू राम। जब नीतीश कुमार भाषण देने के लिए आए तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो केसीआर या अरविंद केजरीवाल हो, इन सबको साफ साफ चेतावनी दे रही है कि तुम्हारे साथ कांग्रेस पार्टी तुम्हारे पीछे नहीं जाएगी, बल्कि अगर मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के झंडे के नीचे आना होगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट करना होगा, उनको अपना लीडर मानना होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।